हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपने देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था रिजिड पेमेंट के बारे में, और उसमें हमने रिजिड पेमेंट के डिज़ाइन पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। और हम स्टडी कर रहे थे एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमारा लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड टेम्परेचर स्ट्रेस था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था लोड स्ट्रेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोड स्ट्रेस क्या होता है आपका। लोड स्ट्रेस होता है आपका जो स्ट्रेस डेवलप होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन किसके, पेमेंट के। पेमेंट का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल मूव करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपका पेमेंट होता है उस डायरेक्शन में जो व्हील लोड के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप लोड स्ट्रेस बोलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे लोड स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे वेरियस फार्मूले हैं इंटीरियर के लिए डिफरेंट, देखिए इंटीरियर के लिए आपका ये फार्मूला, एज के लिए ये फार्मूला और कॉर्नर के लिए ये फार्मूला, इनको बारे में हमने स्टडी कर लिया था और इनके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अब हम जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस, कि लोड स्ट्रेस का क्या नेचर होता है और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एट इंटीरियर और एज पे जो नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस आएगा, ये ध्यान रखना आपको, इंटीरियर पे और एज दोनों पे हमारा ये नेचर रहेगा लोड स्ट्रेस का सेम, राइट। तो इंटीरियर पे और एज पे जो नेचर रहेगा किसका, लोड, नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जो लोड स्ट्रेस डेवलप्ड होता है उसका क्या नेचर है हमारा रोड पे, राइट। तो इसको आप डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल सा इसको जब मैं प्रैक्टिकली समझाऊं कि ये मान लीजिए आपका, अगर मैं आपको दिखा के दिखाऊं तो जनरली आप देखिएगा ये आपकी रोड है, राइट। ये आपकी क्या है, रोड है। मान लीजिए ये आपका रिजिड पेमेंट है। अब लोड स्ट्रेस क्या होता है कि व्हील लोड के कारण जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप लोड स्ट्रेस बोलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका ये क्या है, ये आपका मान लीजिए व्हीकल है, आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पता है, आपका ये रोड है, राइट। आपका ये क्या है, रोड है। और ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये रोड है, इस रोड पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये होता है, इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में व्हीकल मूव कर रहा है, इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होती है रोड की, इसको आप बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन को आप लेटरल बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में आपका व्हीकल जनरली आपका रोड मूव, जो व्हीकल मूव करता है इस डायरेक्शन में मूव करता है रोड के, तो इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में व्हीकल के व्हील के कारण जो लो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं लोड स्ट्रेस। तो ये मान लीजिए आपकी रोड है, राइट। अब ये रोड है, अब ये आपका व्हीकल जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका क्या है, व्हीकल है। तो इस व्हीकल के व्हील के कारण इस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं लोड स्ट्रेस। तो अब जब स्ट्रेस डेवलप होगा तो व्हीकल में जब स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, तो ये आपका जो ऊपर से लोड आ रहा है व्हीकल के व्हील का, तो लोड आएगा तो आपकी रोड का क्या थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, या बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेस डेवलप होगा तो व्हीकल आपका ऐसे रोड को कोशिश तो ऐसे करेगा, डिफ्लेक्शन, राइट। आपका व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस लगा तो ऐसे रोड हमारा करेगा, नेचर तो ऐसा होगा कि लोड के कारण आपका क्या होगा, ये रोड ऐसे हो जानी चाहिए। जब ऐसा रोड हमारा होगा तो मतलब क्या होगा कि ऊपर का ये टॉप, मान लीजिए ये रोड का टॉप का पोर्शन है और इसके नीचे जो है वो रोड का बॉटम पोर्शन है, राइट। तो जब लोड अप्लीकेबल होगा, लोड अप्लीकेबल होने के कारण रोड का ऐसे आपका नेचर ऐसे होना चाहिए। जब ऐसे होगा तो ऐसा होगा तो उस केस में जब स्ट्रेस है तो टॉप पे कैसा दिखेगा आपका, देखिए ऐसे है, तो ऐसे अगर होगा तो टॉप पे कैसे दिखेगा, कंप्रेशन, और बॉटम पे कैसे हो रहा होगा, टेंशन, राइट। इसको आपको ऐसे समझाऊं मैं, देखिए जनरली यहाँ से ये आपकी जनरली क्या है, रोड है, ये आपकी जनरली रोड है, राइट। आप बड़े ध्यान से लोड स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को, उसका नेचर समझिएगा। कहाँ पे आप इसको ओनली देखिएगा, इंटीरियर पे, और ये कॉन्सेप्ट होगा कहाँ पे, एज पे। कॉर्नर पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस का। कॉर्नर पे कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये ओनली आपका इंटीरियर और एज पे होगा। ये आपकी रोड है, राइट। जैसे आपको मैंने यहाँ समझाया, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, ये जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि व्हील का लोड आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, या व्हील का लोड यहाँ पे होगा व्हीकल के, या व्हील का लोड यहाँ, तभी तो इसका होगा आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। आपको एक्चुअली स्ट्रेस पता है ना क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है आपका, इंटरनल जो फोर्स होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस।
तो जो इंटरनल फोर्स होता है जो रजिस्ट करता है किसको, हमारे पर एरिया, जितने एरिया पे हमारा लोड लगा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये मान लीजिए आपका क्या हुआ, रोड हुआ, राइट। अब इसके इंटीरियर पे और एज पे आपका व्हील लोड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये आपका व्हीकल है मान लीजिए और ये ऐसे मूव कर रहा है इंटीरियर पे, और इंटीरियर ये पोर्शन हो गया आपका, ये पोर्शन आपका इंटीरियर पोर्शन कहलाता है, और ये पोर्शन आपका सेंटर क्या कहता है, एज पोर्शन कहलाता है, राइट। तो ये पोर्शन और इस पोर्शन पे हमारा, ये आपका पोर्शन हो गया इंटीरियर पोर्शन, ये आपका हो गया, सॉरी ये इंटीरियर पोर्शन और ये आपका हो गया एज पोर्शन। मान लीजिए व्हीकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इस व्हीकल के मूव करने के कारण क्या होगा, आपका रोड कोशिश करेगा क्या, बेंड होने की। जब बेंड होने की कोशिश करेगा तो आपका जो शेप बनेगा वो आपके रोड का शेप कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। अगर उसका व्हील स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसका स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा आपको बताता हूँ मैं। ये हुआ नेचर। मतलब आपका रोड नॉर्मल कैसे था, ऐसे था। जब आपका कोई व्हीकल का लोड यहाँ पे आया तो आप रोड ऐसे होने की कोशिश करेगी, तो ये है ही जो आपका क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो टॉप पे देखिए क्या हुआ, रोड आपका क्या हुई, कंप्रेस हुई। क्या हुई रोड आपकी, ये देखिए पोर्शन क्या हुआ आपका रोड का, पहले रोड ऐसी थी, अब क्या रोड ऐसे हुई, तो टॉप का पोर्शन क्या हुआ, कंप्रेशन में आ गया, राइट। और जो बॉटम का पोर्शन था वो क्या आ गया आपका, टेंशन में हो गया। बॉटम का पोर्शन कैसे हो गया आपका, टेंशन में हो गया। तो देखिए वही चीज़ डायग्राम में दिखाया गया है कि जब आपका नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस इंटीरियर और एज पे जब लोड अप्लाई हुआ, उस केस में जो टॉप का पोर्शन है वो क्या हुआ, कंप्रेशन जोन में हो गया, और जो बॉटम का पोर्शन होगा किस में आ गया, टेंशन में आ गया। तो यही ध्यान रखना आपको, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि लोड स्ट्रेस में इंटीरियर और एज पे टॉप पे कैसा कंडीशन रहती है, टॉप पे कंप्रेशन की, और बॉटम पे कैसी कंडीशन रहती है, टेंशन की। कई बार एग्जाम में आपको ये पूछ लेते, तो आपको ये मैंने करके दिखाया, और आप खुद इमेजिन करके एक ये रोड ले लीजिएगा, और यहाँ पे अगर आप लोड अप्लाई करेंगे तो आप रोड ऐसे होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे टॉप पे कैसा आ गया, कंप्रेशन, और जस्ट उसी का कोई बॉटम पे क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप होगा। तो टॉप पे कंप्रेशन डेवलप होता है और बॉटम पे टेंशन डेवलप होता है, लोड स्ट्रेस जब हमारा एप्लीकेबल होता है कहाँ पे, इंटीरियर और एज पे। अगर बात करते हैं हम लोग कॉर्नर की बात करते हैं, तो आपका जनरल रोड क्या है, ये है, ये आप देखिएगा बड़े ध्यान से, ये आपकी रोड है, ये आपकी रोड है, ये आपकी कंप्लीट रोड है। और जैसे ही व्हीकल का जो व्हील है वो कहाँ आएगा, हमारा कॉर्नर पे आया, कॉर्नर तो आपको पता ही है रोड का सेक्शन, तो ये कॉर्नर पे अप्लीकेबल है। तो रोड आपकी कैसे होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगी, राइट, ऐसे बेंड होकर। तो ये जो टॉप पे अब क्या हो गया, देखिए टॉप पे क्या हुआ, टेंशन हो गया, और बॉटम पे क्या हो गया, देखिए ये कंप्रेशन हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना कि टॉप पे आपका क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और बॉटम पे क्या होता है आपका, टेंशन डेवलप्ड होता है। तो बस सिंपल नेचर ऑफ लोड स्ट्रेस आपको पता चल गया। लोड स्ट्रेस इंटीरियर और एज के केसेस में अगर आपका टॉप पे क्या होता है, इंटीरियर और एज की कंडीशन में टॉप पे कंप्रेशन और बॉटम पे टेंशन। अगर लेकिन बात करेंगे अगर कॉर्नर की, तो कॉर्नर के केस में टॉप पे क्या हो जाता है आपका कंप्रेशन, टॉप पे हो जाता है, बाय मिस्टेक यहाँ से लेके टॉप पे क्या हो जाता है आपका टेंशन, और बॉटम पे क्या हो जाता है आपका कंप्रेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार चीज़ें डिस्कस करके एग्जाम में पूछ लेता है कि नेचर ऑफ जो लोड स्ट्रेस होता है, तो इंटीरियर और एज की बात कर ली तो टॉप पे आपका कंप्रेशन होता है और बॉटम पे आपका टेंशन। अगर कॉर्नर की बात करता है तो टॉप पे आपका क्या होता है, टेंशन, और बॉटम पे क्या हो जाता है, कंप्रेशन। जस्ट इंटीरियर और एज का अपोजिट हो जाता है। कई बार आपको एग्जाम में ध्यान रखना, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खुद मतलब एक इमेजिन किया, एक रोड है और उस पर व्हील मूव कर रहा है, और व्हील लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा इंटीरियर और एज पे, सोच के देखिए।
तो वो कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपका हाथ है और इस पर अगर कोई लोड डेवलप हो रहा तो ऐसे होने की कोशिश करेगा। तो टॉप का पोर्शन हो गया इंटीरियर और एज के पोर्शन पे, तो ऐसे डेवलप नहीं करेगा, तो बेंड होने की कोशिश करेगा ऐसे, तो उस पोर्शन पे इंटीरियर एज पे क्या होगा, टॉप पे कंप्रेशन हो जाएगा सिंपल सा, और बॉटम पे टेंशन। लेकिन अगर ये कॉर्नर की बात करेंगे तो आपका रोड का सेक्शन ऐसे बेंड होगा, और उस केस में देखिए आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, तो टॉप पे क्या दिख रहा है आपको, टेंशन, और बॉटम पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो बॉटम पे आपका क्या डेवलप हो रहा है कि देखिए कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, और टॉप पे आपका क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका लोड स्ट्रेस का नेचर, राइट। और ये अगर नेचर कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए है। दूसरा, आपको कभी कभी अगर फार्मूला पूछ लिया लोड स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है, इंटीरियर पे या तो एज पे पूछ सकता है, या तो कॉर्नर पे, या तो तीनों पे, तो आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में से आपको किसी में भी पूछ लेगा, तो आपको तीनों के फार्मूले पता होने चाहिए, जिससे आप उसको ईजिली, क्या आपको वैल्यू गिवन रहेगी, आप उसको ईजिली क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे, राइट। अब इनमें से आपको पी पता है क्या होता है, पी आपका व्हील लोड होता है, एच क्या होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब होती है, एल क्या होता है, रिलेटिव स्टिफनेस होता है, और बी क्या होता है, रेडियस ऑफ रेस्टिंग सेक्शन होता है। बस इनको वैल्यू का आप पुटअप करेंगे और आप इसको इजीली क्या कर लेंगे, फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे लोड स्ट्रेस को। तो ये था आपका लोड स्ट्रेस, राइट। अब लोड स्ट्रेस में आपको जैसा कि बताया, पी, आप पी को क्या बोलते हैं, आप पी को आप जनरली व्हील लोड बोलते हैं, व्हील लोड इन केजी। एच को बोलते हैं थिकनेस ऑफ स्लैब इन सेंटीमीटर। एल होता है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर। बी होता है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेस्टिंग सेक्शन। ए होता है आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। इसके बारे में मैंने आपको बार बार डिस्कस किया। और ये अब एक नोट है आपका, कभी क्या होता है, ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग क्रैक डेवलप्ड अलोंग डायगोनल एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर। क्या होता है, आपका ये रोड का सेक्शन है, और कभी कभी व्हील लोड का जो कॉर्नर में जो व्हील का लोड होता है, उसकी लोडिंग के कारण कॉर्नर में क्या हो जाता है, रोड के कॉर्नर में क्रैक डेवलप हो जाता है। जो रोड होती है आपकी, तो इंटीरियर होता है, एज होता है, कॉर्नर। तो कॉर्नर में लोडिंग के कारण कभी कभी क्रैक डेवलप हो जाता है, जो कि डायगोनली ऐसे, ये जो होता है ये डायगोनली, ये क्रैक देखिए, लोडिंग ऐसे हुई, और लोडिंग के बाद ये आपका डायगोनली क्या हुआ, क्रैक डेवलप हुआ। तो वह ये पूछता है कि जो डायगोनली क्रैक, आप रोड में आपने कभी भी देखा होगा, रोड जो होती है रिजिड पेमेंट होता है आपका, उसमें जो व्हील का लोड होता है उसके कारण उसमें जो क्रैक डेवलप होता है वो डायगोनली डेवलप होता है। कहाँ पे, कॉर्नर पे डेवलप होता है। तो जो कॉर्नर पे जो डेवलप होता है, तो वो उसकी जो डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस कितनी होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये जो लोडिंग क्रैक डेवलप अलोंग डायगोनल एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे वो क्रैक डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि कॉर्नर से इंटीरियर तक पहुंच गया, या कॉर्नर से सेंटर तक पहुंच गया, कहाँ, स्लैब के, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कॉर्नर से कितने डिस्टेंस तक हमारा वो क्रैक डेवलप होता है, वो डिस्टेंस कभी कभी फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है। तो उसका डायरेक्ट हमारा फार्मूला होता है एक्स इक्वस टू, कब, वो छोटा फार्मूला है, और कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ चुका है, केट में भी पूछ चुका है, ईएसई में पूछ चुका है। एक्स इक्वस टू 2.58 अंडर रूट ए इंटू एल। एल क्या पता है आपको, रेडियस ऑफ रेडिएशंस, ए क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। बस आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपका सीधे आंसर आ जाएगा। एक्स इक्वस टू 2.58 अंडर रूट ए अपॉन एल, ये आपका होता है फार्मूला। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, और उसको आप देखिएगा बड़े ध्यान से। कि क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय ए व्हील लोड at corner does not exist around the load, but it occur at some distance along the diagonal if radius of wheel load distribution and radius of relative stiffness are 15 सेंटीमीटर एंड 65 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दे दिया आपको, रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, मतलब ए और एल दोनों की वैल्यू दे दी। व्हील लोड मतलब ए की वैल्यू दे दी, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया का आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर, और 65 सेंटीमीटर की दी रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एल की वैल्यू दे दी। देन द लोकेशन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्लैब, कॉर्नर का जो लोकेशन है क्या है आपका, स्लैब का कॉर्नर का लोकेशन है
वेयर द क्रैक इज लाइकली टू बी डेवलप्ड ड्यू टू कॉर्नर लोडिंग। कॉर्नर लोडिंग के कारण जो क्रैक डेवलप्ड होगा वो कितने डिस्टेंस पे हमारा डेवलप होगा उसकी वैल्यू आपको पूछ ली। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 2.58 अंडर रूट ए इंटू एल। ए की वैल्यू भी आपको गिवन है, एल की वैल्यू भी आपको क्या गिवन है। आप फार्मूले में पुटअप करेंगे और आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए x इक्वल्स टू 2.58 अंडर रूट a इंटू एल आपने पुट किया, उसका आंसर आ गया। मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था और इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपने उसको ध्यान से देखा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो ये था आपका कंप्लीट लोड स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट लोड स्ट्रेस का बता दिया। अब लोड स्ट्रेस के बाद जो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस में कर रहे थे उसके बाद हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस, और टेम्परेचर स्ट्रेस में हमारा था वार्पिंग स्ट्रेस, एंड उसके बाद था हमारा वार्पिंग स्ट्रेस का बाद था हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस, राइट। तो वार्पिंग स्ट्रेस पढ़ने से पहले हमें, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस में हमारा कॉन्सेप्ट था वार्पिंग स्ट्रेस एंड उसके बाद था हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लोग वार्पिंग स्ट्रेस को स्टडी करने से पहले हमें पहले टेम्परेचर स्ट्रेस को समझना जरूरी होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है। तो टेम्परेचर स्ट्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पहले टेम्परेचर स्ट्रेस को, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे वार्पिंग स्ट्रेस को। तो थोड़ा सा सोम्बर कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम डिस्कस कर पाएंगे वार्पिंग स्ट्रेस को। तो ये देखिए आपका टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस होता क्या है। एक्चुअली में ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी तरह पता है आपका स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स रेस्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, राइट। तो आपको सबसे पहले ये जरूरी जानना है कि आपका टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है। उसके पहले आपको स्ट्रेस जानना है। तो स्ट्रेस होता है आपका पी फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब ये इंटरनल क्यों बात करता हूँ तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर स्ट्रेस को समझने से पहले ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका कोई मान लीजिए बीम है, राइट। एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ये आपका क्या है, आपकी बीम है, और इसको इधर भी फिक्स्ड कर दिया आपने और इधर से भी क्या कर दिया आपने, फिक्स्ड कर दिया। बोथ साइड क्या कर दिया आपने, फिक्स्ड कर दिया। मतलब दोनों कौन सी कंडीशन में, रिस्ट्रेंड कंडीशन में। किस कंडीशन में, रिस्ट्रेंड कंडीशन में। अब आप क्या करिए, टेम्परेचर को बढ़ाइए। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये क्या होंगी, ये एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंशन होने की। मतलब मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। क्या लेंथ है इसकी, एल है। और आपने इधर से भी इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इधर से भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये दोनों बोथ साइड फिक्स कर दिया। मतलब इस कंडीशन को आप बोलते हैं रिस्ट्रेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं, रिस्ट्रेंट कंडीशन। अब इसकी लेंथ क्या है आपकी, मान लीजिए एल है, राइट। जैसे ही आप टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा, ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ये इधर ऐसे एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, राइट। जब आपको ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा बट एक्सपेंड होगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपका ये दोनों साइड से आपने क्या कर दिया, दोनों साइड से आपने फिक्स्ड कर दिया। तो ये इधर एक्सपेंड होने की कोशिश तो कर रहा है पर आपने बोथ साइड क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। तो इस वो जब एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा तो इसको रोक कौन रहा है, ये रोक रहा है, ये रोक रहा है। तो ये एक्सपेंड हो रहा है इस साइड, लेकिन आपको रोक रहा है ये दोनों। तो इसमें इधर अंदर साइड क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। अंदर साइड जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इस स्ट्रेस को ही बोलते हैं आप थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप हुआ, जब ये इधर एक्सपेंड होने की कोशिश किया। कब, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इधर देखिए एक्सपेंड होने का, एक्सपेंशन होने का क्या हुआ, फैलने की कोशिश तो इधर किया इसने। देखो एक सुनाओ, आपको फैलने की कोशिश किया पर इसको फैलने से कौन रोक दिया, ये रोक दिया। क्योंकि इस साइड से आपको फिक्स कर दिया है और इधर से भी आपने फिक्स कर दिया है। अभी फिक्स कर दिया है तो ना ये आपको एक्सपेंड होने दे रहा है और ना ये आपको कॉन्ट्रैक्ट होने, सिकुड़ने दे रहा है। ना ये तो फैलने दे रहा है और ना सिकुड़ने, क्योंकि आपने यहाँ से और यहाँ से इसको फिक्स कर दिया है। और लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। तो लेकिन ये रोक रहा है और ये मतलब यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया है। तो जो इनके अंदर इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा बीम में, जो आपके स्ट्रेस डेवलप होगा, इस स्ट्रेस को ही आप बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। तो ये हमारा क्या करता है कि टेम्परेचर स्ट्रेस कहलाता है, राइट।
तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ाया तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश किया, अगर ऐसे ही सेम टेम्परेचर को क्या कर देंगे आप, घटाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, तो ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। अब ये कैसा सिकुड़ने की कोशिश करेगा, अब इसकी भी लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। जब सिकुड़ने की कोशिश करेगा लेकिन सिकुड़ने देगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, ये यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। तो इसका मतलब समझ गए आप कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को आप बढ़ा रहे हैं, तो ये फैलना चाह रहा है और ये फैलने दे नहीं रहा है, तो उस केस में इसको क्या कर रहा है, ये जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे होने की कोशिश करना चाह रहा है, बट ये होने नहीं दे रहा है, तो उस केस में आपको अंदर ही क्या हो रहा है, ये ऐसे फैलने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसे अंदर कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ जो स्ट्रेस डेवलप हो उसको थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो उस केस में मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, राइट। पर अगर टेम्परेचर को कम किया तो उसका में क्या होगा, ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसको क्या करेगा, नहीं सिकुड़ने देगा नहीं, ये दोनों सिकुड़ने देंगे नहीं, उस केस में क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे टेम्परेचर स्ट्रेस का। ये कंडीशन कब होती है, जब हमारा रिस्ट्रेंड हो, मतलब हमारा दोनों साइड से फिक्स्ड हो, उसी केस में हमारा थर्मल क्या होता है, डेवलप होता है। लेकिन अगर मान लीजिए फ्री हो, एक साइड से फ्री हो, अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इसके लेंथ में क्या होगा, इजिली क्या आएगा, चेंजेस आएगा, क्योंकि एक साइड से हमारा देखिए, इस साइड से तो आपका फिक्स्ड है, इस साइड से भी आपका हिंज्ड है और इस साइड से आपका हिंज्ड है, मतलब फ्री है, तो बोथ साइड से आपका फ्री है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इजिली क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, देखिए इजिली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो एक्सपेंशन फॉर फ्री फॉर क्या है, एक्सपेंशन के लिए क्या है, फ्री है, तो उस केस में हमारा थर्मल क्या होगा, स्ट्रेस कोई डेवलप होगा ही नहीं। तो ये काम सेट होता है हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस का। टेम्परेचर स्ट्रेस में जो थर्मल स्ट्रेस हमारा डेवलप होता है, ओनली तब डेवलप होता है जब हमारा रिस्ट्रेंट कंडीशन में हो, मतलब एक्सपेंशन को फ्री नहीं किया जाता है, एक्सपेंशन जहाँ होने के कोई चांसेस ना हो, टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं, उस केस में हमारा यहाँ पे स्ट्रेस जो डेवलप होगा अंदर, वो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। लेकिन अगर एक्सपेंशन है फ्री, तो उस केस में क्या, टेम्परेचर बढ़ाओ अपने आप ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई है ही नहीं, तो कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो थर्मल स्ट्रेस विल डेवलप ओनली चेंज इन लेंथ विच इज प्रिवेंटेड, मतलब लेंथ के चेंज होने में थर्मल स्ट्रेस तभी डेवलप होता है जब लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये फैलने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये फैलने की कोशिश, तो इसकी लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो लेंथ चेंज हो रही है, इसको रोकने के लिए जो भी हमारा प्रिवेंट किया गया है, उस अगर वहाँ पे कोई प्रिवेंशन के लिए कोई चीज़ हमारे जैसे यहाँ पे बी में फिक्स कर दी गई है, तब उसी केस में ही थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों बीम हिंज्ड है, यहाँ पे कोई प्रिवेंशन नहीं है, यहाँ इजीली एक्सपेंड हो पा रहा है, तो उस समय कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस का, कि थर्मल स्ट्रेस कब डेवलप होता है और कब डेवलप नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये चीज़ मान लीजिए इधर आपने फिक्स कर दी है, ये हमारी लेंथ एल है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो लेंथ क्या होगी, कम होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट है। थर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए चेंज इन लेंथ निकालते कैसे हैं, लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल टी। तो यहाँ पे एल लेंथ होती है, अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, डेल होता है आपका यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो भी है हुआ है आपका डिफॉर्मेशन, और टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल टी होता है आपका कुल मिला के चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो आपको सोम का कॉन्सेप्ट है, और मेरा एक्चुअली पर्पज क्या था, टेम्परेचर स्ट्रेस आपको समझाना। अब ऑल ओवर आपको समझाऊँ टेम्परेचर स्ट्रेस आपको कैसे समझ में आया, कि मान लीजिए आपको हाईवे कंडीशन में, आपको ये सोम का कॉन्सेप्ट था, अगर हाईवे कंडीशन में आपको दिखाऊं तो ये आपकी रोड है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी रोड है, किसकी, रिजिड पेमेंट की रोड है, राइट। अब ये आपकी रिजिड पेमेंट की रोड है। अब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका रोड क्या होगा, एक्सपेंड होने के, आपने देखा होगा कई बार गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उस समय जो आपकी रिजिड पेमेंट होती है, कंक्रीट होती है, कंक्रीट का बना होता है, तो उस समय क्या होता है, एक्सपेंड होती है, फैलती है, ठीक है। तब गर्मी के दिनों में क्या कोशिश करेगी, ये फैल लेगी, राइट। पर जो हमने यहाँ पे जो रिजिड पेमेंट में सरिया यूज की है, जो स्टील के बार्स यूज किए हुए हैं, वो क्या करेंगे, इसको फैलने से क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। तो उस केस में ये तो क्या होगी, जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर जो हमारा रिजिड पेमेंट है, ये रोड है आपका, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो हमारा ये क्या होगा, ऐसे इधर इधर हमारा क्या होगा, ऐसे रोड हमारा एक्सपेंड होने की, ऐसे इस पोर्शन में देखिए ऐसे हमारा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, पर इसको रोकेगा हमारा अंदर इंटरनल के पार्ट क्या होंगे, इसको
एक्सपेंशन होने से रोकेंगे। तो ये तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा ये फैलने की कोशिश करेगी, तो ये क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। पर इसको रोक कौन रहा है, हमारे जो स्टील के बार्स हैं वो रोक रहे हैं। तो उस केस में अंदर क्या होगा, ऐसे कंप्रेशन होगा, ये इस साइड लगेगा, इस साइड लगा। ये हमारा जब टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडीशन कैसे क्रिएट होगी कि ये हमारा रोड क्या होगी, एक्सपेंड होगी। देखिए ये रोड हमारा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। इनको रजिस्ट कौन करेगा, रोकेगा कौन, ये जो अंदर के हमारे स्टील बार्स है जो कंक्रीट से अटैच हैं, वो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड होने से रोकने की कोशिश करेंगे। तो इधर जो हमारा बाहर की तरफ लगेगा वो तो टेंशन लगेगा, पर अंदर क्या एक्चुअली में लग रहा है, देखिए कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ा उस केस में हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। सेम इसका वाइस वर्सा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अगर टेम्परेचर को मैं घटाऊँ, टेम्परेचर को कम करूँगा, तब उस केस में रोड हमारी क्या करेगी, रोड एक्चुअल की रोड की लेंथ ये थी, अब रोड हमारी कोशिश क्या करेगी, रोड हमारी सिकुड़ने की कोशिश करेगी। ऐसे रोड हमारी क्या करेगी, सिकुड़ने, कॉन्ट्रैक्शन होने की कोशिश करेगी। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की कैसे करेगी, मतलब रोड में हमारे क्या हो रहा है, अब कंप्रेशन होने की कोशिश कर रही है। पर इसको रोकेगा कौन, जो रिस्ट्रेन करने की रोकने की कोशिश की जाएगी, तो ये रोकने की कोशिश की जाएगी तो अब उधर क्या डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगा, जस्ट उसका उल्टा। तो मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है उस केस में हमारा हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होता है, कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, कंप्रेशन। और जब टेम्परेचर घटता है उस केस में हमारा कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंशन। तो ये एक मैंने आपको इस लेक्चर में टेम्परेचर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझाया, कि कैसे हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है और कब हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। और थर्मल जो स्ट्रेस होता है वो ओनली डेवलप तब होता है जब कोई किसी भी चीज़ की लेंथ क्या होती है, चेंज होती है। कब, जब उसको कोई प्रिवेंशन दिया गया हो, तो उस केस में हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। अगर कोई प्रिवेंशन नहीं है उसके लेंथ के चेंज होने के लिए, तो उसमें कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। और आपको जैसे था कि टेम्परेचर बढ़ने से वो एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर उसमें कोई प्रिवेंशन लगाया है जो एक्सपेंड होने से उसको रोके, तो उस केस में हमारा जो स्ट्रेस डेवलप होगा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर हम, क्योंकि इंटरनल की बात होती है ना, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर थर्मल टेम्परेचर को कम करेंगे, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा कोई भी कंक्रीट। तो जो टेम्परेचर कम होने पे वो कॉन्ट्रैक्शन होने की कोशिश करेगा, तो उसको जो प्रिवेंशन करने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस का। अब ये कॉन्सेप्ट को आप आगे ले जाएंगे तब आप इजीली समझ पाएंगे कि वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट इजीली आप उसको डील कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया लोड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, लोड स्ट्रेस के बेसिस, और कॉर्नर पे जो हमारा क्रैक डेवलप होता है उसकी लेंथ डिस्टेंस होती है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोड स्ट्रेस कैसे इंटीरियर पे, एज पे, और हमारा कॉर्नर पे कैसे फाइंड आउट करनी है लोड स्ट्रेस की वैल्यू, उसका फार्मूला हमने देखा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेचर देखा लोड स्ट्रेस का, कि अगर इंटीरियर और एज पे अगर लोड स्ट्रेस की बात करी जाए, तो इंटीरियर पोर्शन में या एज पोर्शन में अगर लोड स्ट्रेस है तो टॉप पे हमारा कंप्रेशन होता है और बॉटम पे हमारा क्या होता है, टेंशन होता है। पर अगर हम लोग कॉर्नर की बात करते हैं लोड स्ट्रेस की, तो टॉप पे हमारा क्या होता है, टेंशन हो जाता है, और बॉटम पे हमारा होता है कंप्रेशन हो जाता है। ये तो हमने लोड स्ट्रेस का देखा। उसके बाद हमने जस्ट डिस्कस किया टेम्परेचर स्ट्रेस का। उस टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को ले जाके हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वार्पिंग स्ट्रेस, जिससे आपको इजीली थोड़ा उसको समझने में इजीली आसानी होगी। उसको हम आगे चल के देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। Change for good.